हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां आपको एसएससी जीडी के अंतर्गत रीजनिंग जो आती है, मैथ आती है या हिंदी आती है, आपको पूरा कोर्स मिलने वाला है। उसका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। आपको फ्री क्लास मिलेंगी, पर डे मिलेंगी, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। आप लोगों को हमारे साथ जुड़ा रहना होगा। कब तक? जब तक आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता है। बीच में कोई भी आपसे वीडियो ये है कि ये वीडियो नहीं मिली, ऐसा नहीं होगा। आपको डेली वीडियो मिलेंगी, सही समय पर मिलेंगी। बस आपको हमारे साथ जुड़ा रहना होगा। किस तरह से? फेविकॉल के जोड़ की तरह। तो इसी के साथ सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं पहला चैप्टर रीजनिंग का, क्या समानता। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है? तो ये रहा आपका क्वेश्चन। कार्डियोलॉजिस्ट किसकी जांच करते हैं? तो हृदय की। उसी प्रकार नेफ्रोलॉजिस्ट किसकी जांच करेंगे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी, गुर्दे की जांच करेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये रहा आपके सामने, क्या कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है बच्चा, और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है। किस तरह से? तो देखिए, कर लेते हैं अपने सवाल को। क्या दे रखा है? तो ये आपका है NICE। ठीक है, अब इसका दे रखा है MO। तो इसमें से एक तो माइनस किया गया है और एक जोड़ा गया बच्चा, इस तरह से आगे बढ़ा है। तो क्या है? तो आप कहेंगे M, N तो है ही अपनी जगह पे। ठीक है, क्या जोड़ा? तो आप कहेंगे O। तो MO, इस तरह से आपको आगे बढ़ते रहना, एक जोड़ना एक घटाना आ गया चाहिए। तो आपका सवाल है कहां पर? ये रहा लेजी के लिए। आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं? तो आप कहेंगे इस तरह से रख लेंगे अपने सवाल को, इससे थोड़ी आसानी हो जाती है, अलग वहां से रख लीजिए। आप कहेंगे इसमें एक माइनस करना होगा और एक जोड़ना होगा। ठीक है, तो आप एक माइनस करेंगे तो आप कहेंगे के आ जाएगा, एक जोड़ दीजिए, क्या आएगा? M आएगा। तो सबसे पहले कम समय के लिए आप ये देखिए के M कहीं पे है ऑप्शन में, आप कहेंगे एक तो यहां पर आ गया है और एक डी पर आ गया, लेकिन अब दो जगह है तो काम नहीं चलेगा, आगे आ जाते हैं। ए आपका दे रखा है, ए में एक आपको माइनस करना है, एक माइनस करेंगे तो जेड पे चले जाएंगे, और अगर एक जोड़ देंगे तो बी पे चले जाएंगे। तो आपको मिलना चाहिए जेड बी। तो देखिए जेड बी, तो ये रहा जेड बी। ठीक है, अब जेड बी यहाँ पे भी है। आगे बढ़ जाएंगे, अगले क्वेश्चन को लेंगे। क्या है अगला पॉइंट? उसमें जेड दे रखा है, जेड से अगर एक माइनस करेंगे तो कहां पे आ जाएंगे? आप कहेंगे वाई पे आ जाएंगे। ठीक बच्चा, और अगर एक जोड़ देंगे तो कहां पे चले जाएंगे? तो ए की तरफ बढ़ जाएंगे। तो वाई ए आपको अगला पॉइंट मिलना चाहिए। तो वाई ए यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए वाई ए है, नहीं है, जेड एक्स हो गया। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है, लेकिन सवाल को पूरा करेंगे। वाई में से एक को आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे एक्स आ जाएगा, और एक जोड़ देंगे उसमें तो क्या आ जाएगा? तो वाई जेड हो जाएगा। ठीक बच्चा, इस तरह से आपका सवाल हो जाता है पूरा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या दे रखा है वो आप देखेंगे। तो ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे से संबंधित है। ठीक है, और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। इस तरह से आप देखेंगे। तो इसमें दे रखा है हवा महल कहाँ मिलता है? तो आप कहेंगे हवा महल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। चार मीनार की बात की जाएगी तो तेलंगाना हो जाता है। अब आ गया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, तो ये कहाँ मिलेगी? तो आप कहेंगे ये हमें कहाँ पे? गुजरात में पाया जाता है। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से आप अपने सवालों को आराम से सॉल्व करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। आप अगर जानते हैं तो इसका आंसर देने के लिए कमेंट करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो संबंधित अक्षर में चयन कीजिए, तो यहाँ पे दे रखा वाई जेड एम। अब आप समझ गए होंगे कि इन्होंने तो क्या किया है? सेम ही उतार दिया है, बस क्या अंतर किया है? आप इस तरह से इनको रख के सॉल्व कर सकते हैं आराम से। इसको पहला अक्षर बना दिया है और इसको लास्ट अक्षर बना दिया है, और जेड को अपने स्थान पर ही छोड़ दिया है बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आप आ जाइए यहाँ पे, आप अपना आंसर कमेंट में कर दीजिए क्या समझ गए हैं आप लोग। तो लास्ट को बना देंगे पहला और पहले को बना देंगे लास्ट, और बीच में क्या है? के है। तो यू के एफ आप देखेंगे कहीं ऑप्शन में है, आप कहेंगे पहला ऑप्शन ही राइट हो जाता है बच्चा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे।
देखिए इधर क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे ROOT दे रखा है। ROOT का क्या है, तो डबल QTV कर दिया है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, ये दे रखा है ROOT, ठीक है। इसका आपका आ गया क्या, Q डबल Q है, डबल Q कर देंगे, TV हो गया, ठीक है। तो T से V के लिए क्या कर दिया इसने, तो आप कहेंगे UV तो जोड़ दिया है, ठीक है। R से T की तरफ आएंगे और R में कितना जोड़ा, आप कहेंगे 2 जोड़ दिया है। R 18 पे और T 20 पे होता है, 2 जुड़ गया है, ठीक है। तो T हो गया। O के बाद में 2 जोड़ेंगे, O 15 पे होता है, 2 जोड़ेंगे, कितना आ गया, तो आप कहेंगे PQ और आ गया 18 पे क्या आपका Q। ऐसे ही आपका है Q, यानी कि 2 जोड़ दिया तो सभी में 2 जोड़े गए हैं। इस तरह से ही आपको ये सॉल्व करना रहेगा। S में आप कहेंगे तो S को आपको यहाँ पे लाना होगा, कितना जोड़ा TU, तो आ गया आपका U, ठीक है। M में 2 जोड़ेंगे तो NO आ जाएगा, E में आप 2 जोड़ेंगे FG आ जाएगा, T में 2 जोड़ेंगे UV आ जाएगा बच्चा, ठीक है। आ जाइए आप कहाँ पे, यहाँ पर। तो आप कहेंगे अगर F में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे GH आ जाएगा, ठीक है। L में 2 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे क्या आ जाएगा, MN आ जाएगा। फिर आएंगे आप इधर लेके आएंगे A को, तो A में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे BC आ जाएगा। और E में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, FG आएगा। तो GCNH कहीं है तो आप कहेंगे GCNH, ये नहीं है, GCNH, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा बच्चा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठवीं संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है, ठीक है बच्चा। ऐसा सवाल है, किस प्रकार करेंगे, तो 7 का अनुपात 1000 समानुपात में 4, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कि क्या आने वाला है, ठीक है। 12 अनुपात में 33 75 दे रखा है, क्या होगा बच्चा। तो देखिए इसका तरीका है, तो आप कहेंगे कि क्या करना है, तो आप कहेंगे 7 प्लस में जो नियम दे दिया है ना, वो 3 जोड़ दिया इसमें, और क्या करेंगे, घन कर देंगे उसका, ठीक। तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, तो 7 और 3 कितना हो गया, आप कहेंगे 10 हो गया, और 10 का घन कितना होता है, तो आप कह देंगे 1000 होता है, ठीक है बच्चा। कितना होता है, 1000 होता है। इसी प्रकार आप आ जाएंगे 12वीं की तरफ, तो 12वें में क्या है, तो आप वही कहेंगे 12 में कितना जोड़ दें, तो अब तो आप समझ ही गए, 3 जोड़ना है और जोड़ में क्या करना है, घन कर देना है, ठीक है बच्चा। तो 12 3 कितने हो गए, आप कहेंगे 15 हो गए, और घन करना है इसका, तो कितना आ गया, तो आप कहेंगे 33 75 आ गया। क्या आ गया, 33 75 आ गया बच्चा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो हमें सवाल चाहिए तो हम लेंगे 4 को, तो आप कहेंगे क्या करना है, तो वही जो आप सीख चुके हैं, 4 प्लस में कितना करना, 3 करना है बच्चा, और क्या कर देना है, घन कर देना उसका। 4 3 कितना हो गया, आप कहेंगे 7 हो गया, 7 का आपको घन निकालना है कितना, तो आप कहेंगे कितना हो गया, 343 हो गया बच्चा। कितना हो गया, 343। तो क्या डी ऑप्शन राइट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक है। तो क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, ठीक बच्चा। और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। शुरू करते हैं, तो दे रखा है इस तरह से, तो आप इसमें देखेंगे ज्यादा तामझाम इस सवाल में नहीं करना है। क्या करना है, तो देखिए एक बताते हैं, CAPABLE आपका दे रखा है, ठीक है। इसका अनुपात इससे क्या कर दिया है इसने, तो इसने कर दिया है PACELBA, ठीक। क्या किया, तो आप कहेंगे ये इस तरह से कर दिया है, ठीक है। फिर आपका आ गया क्या, अब क्या करना है, तो अब इसने ए इधर कर दिया, बी इधर कर दिया, एल इधर कर दिया और ई इधर कर दिया, ठीक है बच्चा। अच्छा, तो अब तो आप समझ गए क्या करना है। तो इसी तरह इसके अनुपात में आपका दे दिया, यहाँ पे क्या निकालना है, तो आप कहेंगे हमें निकालना है ये। तो क्या है सवाल, तो आप कहेंगे CAREFUL, ठीक। अब क्या करना है, तो अब आप कहेंगे हमें क्या है, तो यहां से 3 अक्षर इन्होंने लिए थे, तो आप 3 अक्षर ऐसे ले लेंगे, ठीक है। तो आर यहाँ पे आ जाना है, ए अपनी ही जगह पे था, सी इधर हो गया, ठीक है बच्चा। इसके बाद में इसको खत्म करने के बाद इसने क्या कहा, ऐसे सवाल को ले जाना है, यानी कि आपको इस तरह से इनको ले जाना है, ठीक है बच्चा। तो ए इसने कहाँ पे रख दिया, तो आप कहेंगे ए इधर रखा था, हमने ई को रख दिया।
बी कहाँ पे है तो आगे बढ़ गए, यानी कि एफ को इसके बाद में रख दिया। एल कहाँ पे ले गए तो एल को इधर लाए, यानी कि आप कहेंगे कि आप यू को कहाँ लेके आएंगे तो यू को पहले लेके आएंगे और एल इसके बाद में आ जाएगा इस, ठीक है बच्चा। ई लास्ट में, तो आप कहेंगे एल लास्ट में। तो आपको जो मिला आप कहेंगे ये वाला आपका नया शब्द मिल जाता है, RACLUFE, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है बच्चा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आप सावधानी से अपने सवालों को देखेंगे, करेंगे और गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है, तो इसमें आप देखने वाले हैं सवाल को कि उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कैसे, तो आपने देखा यहाँ पे दे रखा है GENERAL और किससे कोड कर दिया है, किससे, अंक से कोडित कर दिया है। तो आपको भी क्या अक्षरों को उठाना है और अंक से कोडित कर देना है, ठीक बच्चा। तो आ जाएंगे, इन्होंने जनरल के लिए दे दिया है, आप कहेंगे क्या है GENERAL, ठीक, क्या है तो आप कहेंगे दे रखा है 7 5 1 4 5 1 8 11 2। समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो आप समझ लीजिए। जी कितने पे होता है आप कहेंगे 7 पे, ई कितने पे होता है 5 पे, एन 14 पे, ई 5 पे, आर 18 पर, ए आपका 1 पे, एल आपका 12 पे होता है बच्चा, ठीक है। इस तरह से समझ गए ना, हाँ अब तो जादू आप कर सकते हैं। तो आर कितने पे होता है तो आप कहेंगे आर 18 पे होता है, ई कितने पे होता है 5 पे होता है, एल 12 पे होता है, ए 1 पे होता है, टी आप कहेंगे 20 पे होता है, आई 9 पे होता है, ओ 15 पे होता है, एन 14 पे होता है बच्चा। अपने अंकों को आप मिला लेंगे कहीं भी, तो जहां 18 है तो आप देखेंगे 18 इसमें है तो आप सी ऑप्शन से ही जाना है, फिर भी आप मिलाएंगे 18 5 12 1 20 9 15 14, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बच्चा। तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं, समय बचाना है। इस तरह से आप देखेंगे, आपने देखा यहाँ पे 18 था और किसी भी ऑप्शन में 18 नहीं था तो आप सीधे सीधे भी इसको लगा सकते थे, समय बचा सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या दे रखा है तो इसमें आप देखेंगे कि बुद्धिमान का जो संबंध बुद्धिहीन से है वही संबंध विशेषज्ञ का किससे है, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या है तो आप कहेंगे इसका पेशेवर हो जाएगा, अनुभवी हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा या नौसिखिया हो जाएगा। तो बच्चा सीधी सी बात है, बुद्धिमान बच्चा है और वो क्या है बुद्धिहीन है, तो आप विशेषज्ञ को क्या कहने वाले हैं, अनुभव, पेशेवर तो नहीं कहेंगे, अनुभवी भी नहीं कहेंगे, विद्वान नहीं कहेंगे क्योंकि इसका विपरीत बताना है, तो आप कहेंगे नौसिखिया, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाए और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या सवाल है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है बच्चा। कैसे, ये आपको देखना है, ठीक है। क्या आ गया तो इसमें दे रखा CLARITY, अनुपात में दिया है DMBSJUZ। क्या कर दिया है ये, तो कुछ नहीं, सी के बाद में डी आया इसका मतलब एक जोड़ दिया है, एल के बाद में एम आ गया एक जोड़ दिया है, ए के बाद बी आया है एक जोड़ दिया है बच्चा, ठीक है। RSI, ठीक है, आई आ गया IJTUYZ, ठीक। अच्छा आप समझ गए, PQRSIJCDEF सभी में कितना जुड़ा, आप कहेंगे एक जुड़ा, तो आंसर तो आप समझ ही गए, ठीक है। आंसर आप समझ चुके हैं, क्या करना है आपको, तो सीधी सी भाषा में आप आर के बाद में एक जोड़ देंगे, आर के बाद क्या आएगा एस आएगा। ऑप्शन में देखेंगे कहीं कुछ है तो आप कहेंगे नहीं है, चलिए ए के बाद एक जोड़ना है, क्या कहेंगे बी हो गया, ठीक है। आई के बाद में आप कहेंगे जे, एन के बाद क्या कहोगे ओ, ठीक है, बी के बाद में सी, ओ के बाद में पी और डब्ल्यू के बाद में एक्स। ऑप्शन आप ढूंढ लेंगे अपने, क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन राइट है तो आप मुझे बताइएगा। तो एस बी, तो कहां पे एस बी आया है, तो एस बी इधर है नहीं है, तो ये तो कट गया आपका पहले ही, ये वाला आपका कट गया, ठीक है। इधर देखेंगे तो एस बी जे, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पे सी था, ठीक बच्चा।
चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है आपका अगला सवाल? निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है बच्चा, साइकिल अनुपात में क्या है? पैडल, यानी साइकिल किस प्रकार संबंधित है? पैडल से। कार किस प्रकार संबंधित रहेगी? तो क्वेश्चन मार्क, क्या बताने वाले हो भाई? साइकिल का कौन सा हिस्सा पैडल प्रयोग किया गया है, तो कार का कौन सा हिस्सा प्रयोग करोगे? तो आप कहोगे पहिया प्रयोग करेंगे, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से, ठीक है, और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। क्या? चींटी किससे संबंधित है? बाबी से, यानी कि चींटी का स्थान इन्होंने बताया कि वो बाबी में रहती है। ठीक है, बतख का संबंध किससे है? तालाब से है। तो घोड़े का संबंध किससे होने वाला है? तो सीधा सा ही है, आप क्या कह दोगे? सीधा सीधा अस्तबल में रहता है घोड़ा। ठीक है, इसका मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाए, आप लोगों की सुविधा के अनुसार। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से, ठीक है, और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। क्या है इसका राज? देखिए क्या दे रखा है, तो ये टी दे रखा है। टी के लिए आप कहेंगे इतना, यानी कि क्या तीन ही अक्षर हैं और तीन अक्षर से इतने अक्षर कैसे हो गए? तो यही जादू आप लोगों को सीखना है। ठीक है, क्या जादू हो गया है? तो आप कहेंगे टी ई ए दे रखा है और ये इतना तामझाम कैसे हो गया, यानी कि जेड बी डी एफ एस यू, ये इतना कैसे हो गया? अब देखिए इसका मतलब ये कहने वाला है आप लोगों से कि ए में एक माइनस करेंगे और एक प्लस करेंगे, टी में एक माइनस करेंगे और प्लस करेंगे। तो आप कहेंगे एक माइनस करिए, क्या एस हो गया, और एक प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया? यू हो गया। कितना हो गया? यू हो गया। इस प्रकार से आपको ये निकालना है। ठीक है, ई में आप एक प्लस करेंगे और एक माइनस करेंगे, तो पहला आप माइनस कर दीजिए और दूसरा आप प्लस कर दीजिए। क्या आ गया? तो आप कहेंगे डी आ जाएगा और ई के बाद क्या आएगा? एफ आ जाएगा। ठीक है, ए के लिए भी वही, एक आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या मिलेगा? आपको जेड मिलेगा, और एक प्लस कर देंगे, कितना मिलेगा? आपको बी मिलने वाला है। तो आपने देखा, बस ये चीज तो आपने कर ली, लेकिन इसको जब आप इकट्ठा करेंगे तब दिक्कत है। तो आप पीछे से इकट्ठा करना शुरू करेंगे, जेड बी, ठीक है, उसके बाद में क्या है? डी एफ है, डी एफ है, और उसके बाद में आपने पहला अक्षर लिया है, यानी कि लास्ट में पहले वाले अक्षर को रखा है। सेम कंडीशन रहेगी, तो आप कहेंगे इस तरह से ही इनको करना है। एस से आपको एक माइनस करना है और एक प्लस करना है, तो एक माइनस करिए एक प्लस करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्या रहा? तो आपको ढूंढना है अपना आंसर बच्चा। क्या है? आप कहेंगे आर है, आई है, ओ है। ठीक है, क्या करोगे इसमें? तो आपको पता है एक माइनस करना है और एक प्लस करना है। ठीक है, तो एक माइनस जब करेंगे तो क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे क्या आ जाएगा? तो आपको जो मिलेगा वो अक्षर आपको रखना है, तो एक माइनस कर दीजिए और एक प्लस कर दीजिए बच्चा। ठीक है, फिर वही ओ में भी आपको क्या करना है? एक माइनस करना है और एक प्लस करना है। ठीक है, तो आपको जो मिलेगा, एक माइनस करेंगे तो क्या कहेंगे आप यहाँ पर कहने वाले हैं एन, एन ओ हो गया, प्लस कर दीजिए पी। ठीक है, फिर आ जाइए आई पे, तो आप कहेंगे एच, माइनस करेंगे एच आई, जे हो जाएगा, एक प्लस कर दीजिए। ठीक है, आगे आते हैं आर की तरफ, तो क्या आता है? तो आप कहेंगे क्यू आर हो जाता है। ठीक है, क्यू आर एस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले कौन सा रखा गया था? आप कहेंगे पीछे वाले अक्षर रखे गए थे, तो पीछे वाले रखे गए थे ना, तो आप कहेंगे एन पी। ठीक है, उसके बाद में सेकंड वाला लिया था क्या? एच जे, ये इनको रखने का तामझाम है, बाकी तो आपने माइनस प्लस कर ही लिया होगा। क्यू एस, अब ऑप्शन में ढूंढ लीजिए कहीं रखा है, ये किस लिए है कि आप किसी को नकल ना करा पाए। ठीक है, तो आप देखेंगे कहां पे लिखा है ऐसा ऑप्शन, तो आपने देखा एन पी एच जे की एस, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, कहीं भी आपको एन नहीं मिला। ठीक बच्चा, इस तरह के सवाल आते हैं, थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा और आपका
समय बच जाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्या है? तो अच्छा ये तो सेम आ गया, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। क्या? तो आपको मिला PTX, RVZ हो गया है, समानुपात में दिया है CGK, क्वेश्चन मार्क पूछा है, क्या आने वाला है यहाँ पर? चलिए तो देखिए क्या है, तो आपको मिला PPX और उसका क्या है फिर अनुपात में, आप कहेंगे RVZ। ठीक बच्चा, तो आप कहें क्या हो जाएगा, YZ कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। P में UV कितना जोड़ दिया, तो आप कहेंगे 2 जोड़ दिया। P में कितना जोड़ दिया, QR आप कहेंगे 2 जोड़ दिया। कोई कठिन चीज है? नहीं है। चलिए तो आपको ढूंढना है अपना आंसर, क्या है, CGK। ठीक है बच्चा, क्या करोगे, तो वही कितने जोड़ने हैं तो आपको पता चल ही गया है, 2 जोड़ने हैं। क्या कहेंगे, DE, फिर G है HI, K है LM, देखिए कहीं पर है EIM, EIM, ए ऑप्शन आपका हो जाता है राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या दे रखा है अगला सवाल आपके लिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। क्या है आपका सवाल, तो आप कहेंगे RPD अनुपात क्या है, RPD का हो गया है अनुपात में WUI। तो इसने कहा RPD जिस प्रकार संबंधित है किससे, WUI से, उसी प्रकार इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक आपका जवाब है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो क्या दे रखा है, RPD क्या है उसका, WUI। तो आपने सीधे सीधे देख लिया, D कितने पे होता है, 4 पे, P कितने पे होता है, तो आप कहेंगे P होता है 16 पर, और R कितने पे होता है, 18 पर। W कितने पे होता है, तो आप कहेंगे 23 पर। U कितने पे होता है, 21 पर। I कितने पे होता है, 5 पे। तो 4 से वो 9 पर, सॉरी, ठीक है, I कितने पे होता है, 9 पे होता है बच्चा। तो 4 से 9 पे जाने के लिए क्या करना है, तो आप कहेंगे 5 प्लस करना पड़ेगा, कितने में, D में, तो आपको मिलेगी I। ठीक है, 16 में भी आपको कितना, 5 जोड़ना है और आपका 21 हो जाना है। 18 में भी आपको 5 जोड़ना है और 23 हो जाना है, यानी कि 5-5 जोड़ना है और आपका आंसर आपको मिल जाना है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्या है, आपको पता चला कि कितना आपको जोड़ना है। ठीक है, अब क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे अपना सभी ऑप्शनों को एक बार आप देखेंगे क्या क्या कर रखा है। तो आपने कहा कि 5-5 जोड़ना है, बी से ओ की तरफ गए तो बी तो 2 पे होता है, ओ आपका 15 पे होता है, क्या आपका ऑप्शन रहेगा, आप कहेंगे नहीं रहेगा, क्योंकि हमें 2 में कितने जोड़ने थे, 5 जोड़ने थे और यहाँ पे 7 आना था। ठीक है, एल 12 पे होता है, सी 3 पे है, 12 में अगर आप 5 जोड़ोगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 17 आएगा, और ये तो 3 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। ठीक, एक्स कितने पे होता है, तो आप कहेंगे एक्स आपका होता है 24 पे। यू कितने पे होता है, तो आप कहेंगे होता है यू कितना, 21 पे। अब अगर आप 24 में 5 जोड़ने वाले हो तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 26, और आगे बढ़ जाएंगे तो आप कहने वाले 29। ठीक है, अब 26 पे आपकी वर्णमाला खत्म होती है और उसके आगे आप बढ़ के 3 और जोड़ेंगे, ABCD ऐसे करके, तब आपका 29। तो ये तो वैसे भी आपका ऑप्शन है नहीं। चलिए बात करते हैं, आपके तीसरा ही ऑप्शन होने वाला है, लेकिन कैसे होने वाला है ये आप देखेंगे। आपका दे रखा है XYM। ठीक है, इसका क्या कर दिया है, तो इसका अनुपात किया है आपका CDR। ऐसा क्यों हो गया है ये आपको देखना है। M कितने पे होता है, तो आप कहेंगे 13 पे। R कितने पे होता है, आप कहेंगे 18 पे। ठीक है, Y कितने पे होता है, तो आप कहेंगे Y होता है आपका 25 पे। D कितने पे होता है, 4। ठीक, X कितने पे होता है, तो X होता है आपका, तो आप कहेंगे ये 24 पे होता है। C कितने पे होता है, 3 पे होता है। ठीक है, तो 24 से और 3 पे आने के लिए क्या करना है, तो आप कहेंगे कि 25 और 26, 25 और 26 2 वर्ण आपके बचे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो आप कहेंगे Y और Z। तो 2 तो आपके ये हो गए बच्चा। ठीक है, 2 तो आपके ये हो गए, कितने और जोड़ने, तो आपके कहेंगे 3 और ये रहे। कितना करना था, 5 करना था। तो 3 पे क्या आ गया आपका, आप कहेंगे C। वैसे टोटल कितने जोड़े आपने, आप कहेंगे 5 जोड़े हैं, तभी तो है, क्योंकि आपने 24 में 5 जोड़ा है। 24 में 5 जोड़ा है, कितना आ गया, आप कहेंगे 29। तो आप कैसे, आप कहेंगे कि वर्णमाला तो 26 पे खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता, ABCD करके दोबारा से उसको गिना जाता है।
ठीक है, इस तरह से आप आ जाएंगे यहाँ पे कितना y 25 पे, 25 पे अगर आपने 5 जोड़ा तो लौट के 26 करने के बाद में आप कहां पर आ गए, डी पर आ गए बच्चे। ठीक है, आते हैं आप 13 की तरफ। 13 में भी आपको कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है, कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इस तरह से राइट हो जाता है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बिना समय गवाए। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। के बी जेड एच वाई डब्ल्यू। ठीक है, के बी जेड जिस प्रकार संबंधित है एच वाई डब्ल्यू से समानुपात में उसने पूछा, तो वी आई एफ का संबंध बताइए, क्वेश्चन मार्क रख दिया है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, तो आपका है के बी जेड। ठीक है, क्या है, एच वाई डब्ल्यू। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या करना है, तो के कितने पे होता है, आपने कहा के 11 पे होता है, बी 2 पे होता है, जेड आपका 26 पे। ठीक है, डब्ल्यू कितने पे होता है, डब्ल्यू 23 पे होता है, वाई कितने पे होता है, 25 पे होता है, एच कितने पे होता है, तो आप कहेंगे एच होता है आपका 8 पे। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया। अब क्या, तो आपने कहा कि यहाँ पे कितना है, कितना माइनस कर दिया, तो आप कहेंगे 3 माइनस कर दिए। के से एच पे आने के लिए कितना माइनस किया, तो 9 10 11, तो आपने कहा 3 और माइनस कर दिया इसमें भी। ठीक है, लेकिन अगर आप बी में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका 25 आपको मिलने वाला है, तो आप कहेंगे पता नहीं कैसे कैसे मिलने वाला है। अच्छा, तो अब देखिए आपने बी में से माइनस किए कितने, 3, तो बी तो 2 पे होता है, और माइनस आपको इसमें से कितना करना है, 3, तो आप बी को माइनस कर दीजिए, ए को माइनस कर दीजिए। ठीक है, और क्या है, जेड को माइनस कर दीजिए। क्या आपने 3 अक्षर माइनस नहीं किए, आप कहेंगे कर दिए माइनस। क्या आ गया, y आ गया, ये तो बिल्कुल माइनस कर दीजिए 3 और आपको मिलेगा y। ठीक बच्चा, समझ गए। चलिए तो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला आपका दे रखा है, आप इसको निकालेंगे, अब तो आप समझ ही गए हैं, वी आई एफ। ठीक है, अब क्या है, तो आप कहेंगे वी कितने पे होता है, तो वी होता है 22 पे, आई होता है 9 पे, एफ होता है 6 पे। 6 में से आपको कितने माइनस करने हैं, 3 माइनस करने हैं। ठीक है, आई में से कितने माइनस करने हैं, 3 माइनस करने हैं, वी में से कितने माइनस करने हैं, 3 माइनस करने हैं। ठीक है, चलिए तो अब आप एफ में से 3 माइनस करेंगे, 3 पे क्या होता है, तो आप कहेंगे सी होता है। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। और बी में से 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आपने कहा 22 माइनस कर दिया, 21 माइनस कर दिया, 20 माइनस कर दिया, क्या मिलेगा, 19 मिलेगा, ऐसा। ठीक है बच्चा, 22 में से 3 माइनस 19, 6 माइनस क्या, 3 माइनस एफ हो गया, और ये आपका 3 हो गया। ऑप्शन में देखिए कहीं आपको लिखा पा रहा है एस एफ सी, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एस एफ सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन। क्या है ये सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। डी जी के एक्स का संबंध एफ आई एम जेड से है, उसी प्रकार इसने पूछा कि इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा है जो आपके इन ऑप्शनों से मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो क्या है, आप रख लेंगे कि डी जी के एक्स दे रखा है, इसका क्या हुआ है, एफ आई एम जेड हुआ है। ठीक है बच्चा, तो डी कितने पे होता है, आप कहेंगे 4 पे, जी कितने पे होता है, तो आप कहेंगे 7 पे, के 11 पे, एक्स कितने पे होता है, तो आप कहेंगे 24 पे। ठीक है, एफ 6 पे, आई 9 पे, एम 13 पे, जेड आपका 26 पे। ठीक बच्चा, अब 4 से 6 करने के लिए कितना जोड़ा, तो आप कहेंगे 2 ही जोड़े हैं। ठीक है, 7 से 9 करने के लिए कितना जोड़ा, आप कहेंगे 2 जोड़े हैं। 11 से 13 करने के लिए कितना जोड़ा, 2 जोड़े हैं। और x से z करने के लिए यानी कि 24 से 26 करने के लिए कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। हो गया बच्चा, अब आप देख लीजिए इनमें कौन सा ऐसा सब दे रखा है जिसमें 2 जोड़े गए हैं। तो W से ये आ गए कहाँ, M पर, क्या 2 जोड़ा है, आप कहेंगे गलत हो गए। ठीक है, क्योंकि हमें D से F की तरफ ही तो जाना है। चलिए B में अगर 2 जोड़ेंगे तो A आएगा, आप कहेंगे नहीं ये तो माइनस हो गया।
एक्स के बाद में आप आएंगे टी की तरफ, तो आपने क्या कहा कि एक्स के बाद में आप टी पे आएंगे, ये तो माइनस हो रहा है, टी 20 पे होता है, एक्स आपका 24 पे होता है। एफ के बाद एच पे आ जाते हैं, एफ के बाद एच पे आते हैं तो जी एच, ठीक है। तो आप कहेंगे ये तो राइट हो गया, इसमें 2 प्लस हो गया, ठीक है। वी के बाद एक्स आ गया, आप कहेंगे डब्ल्यू एक्स, तो इसमें भी 2 प्लस हो गया। के 11 पे होता है, के के बाद 13 हो गए भाई, 11 के बाद 13 हो गए, 2 जुड़ गए कि नहीं जुड़े, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल जुड़ गए हैं। जी के बाद आई पे आ गए तो एच आई कितने जुड़ गए, 2 जुड़ गए, आप कहेंगे डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। बच्चा कोई भी दिक्कत है नहीं आने वाली है। चलिए तो देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। क्या है सवाल आपका? ई ए ई आई, क्या है? ए ई आई, ए सी आई, ए ई आई का संबंध ए सी आई से है, उसी प्रकार एन आर बी का संबंध बताना है आप लोगों को क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा तो देखिए ए ई आई दे रखा है और इसका संबंध ए सी आई से है। अब आप समझ गए होंगे बच्चा क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये तो रख दिए हैं सेम, ठीक है, आप कहें 0 जोड़ दिया है, और ई 5 पे है, सी कितने पे? 3 पे है, कितना माइनस कर दिया? तो आप कहेंगे माइनस कर दिया है 2, ठीक है। डी ई आगे आ जाते हैं। अब ऐसा आपको इसके लिए ढूंढना है, तो एन आर वी, एन 14 पे, आर 18 पे, वी आपका है तो आप कहेंगे 22, ठीक है। चलिए आपको कितना है, आप कहेंगे ये तो सेम ही रखा था, सेम ही रखा था, तो सेम रखेंगे क्योंकि उदाहरण तो हमको दे रखे हैं ना। वी सेम रखा है, पहले तो आप ये देख लीजिए कहीं ऐसा है, तो आप कहेंगे हाँ सी ऑप्शन में ऐसा है, बस एक कसर पूरी है वो कर दीजिए। क्या 18 में से कितना माइनस करना? तो आप कहेंगे 2 माइनस करने थे, 18 17 कितना हो गया? 16, तो 16 पी होता है, ठीक है बच्चा। तो ऑप्शन तो आपका सी ही राइट है। समय बचाना है, आप इस तरह से पहले देख सकते थे, किसी भी ऑप्शन में एन और बी नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या है ये सवाल? बड़ा भारी भरकम सवाल है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से और दूसरा शब्द पहले शब्द से, ठीक है। अब ये दे रखा है कि बैंगलोर, बैंगलोर संबंधित किससे? सिटी ऑफ गार्डन से, ठीक है। श्रीनगर किससे संबंधित है? सिटी ऑफ, ठीक है, किससे? लेक्स से। तो कोलकाता किससे संबंधित है, ये पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के। तो बच्चा ये किस में है? तो आप कहेंगे अगर आपकी जीके पक्की है तो ये सवाल भी आपका पक्का है, ठीक है। क्या है? तो इसका क्या है? तो आप सीधे सीधे आ जाइए कहां पे? सिटी ऑफ जॉय हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। कोलकाता में क्या? सिटी ऑफ जॉय, ठीक बच्चा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बड़ा भारी सवाल था, लेकिन ये मान लीजिए कि आपकी जीके के अंतर्गत रखा गया था। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। क्या है? तो आप इसमें कह देंगे एफ एक्स वाई आई, ई डब्ल्यू एक्स एच हो गया। क्या है? तो आप रखेंगे एफ एक्स वाई और आई, ठीक है। क्या हो गया इसका? ई डब्ल्यू एक्स एच हो गया है, ठीक है बच्चा। अब इसका संबंध इससे है तो आपको निकालना होगा इसके लिए। तो पहले हम इसको देखेंगे तभी तो कितने पे? 6 पे है। x कितने पे है? 24 पे है। y कितने पे है? 25 पे है। i कितने पर है? 9 पर है, ठीक है। h कितने पर है? आप कहेंगे 8 पे है। x कितने पे है? तो आप कहेंगे 24 पे है। w 23 पर है। e कितने पर है? 5 पर है। तो सीधी सी बात है, एक माइनस कर दिया, ठीक है। 24 में से एक माइनस कर दिया, 25 में से एक माइनस कर दिया और i में से एक माइनस कर दिया, तो सवाल सॉल्व हो गया। आप समझ गए क्या करना है। तो ये रहा आपका सवाल GLNB, ठीक है बच्चा। क्या करना है आपको? तो आप कहेंगे एक एक माइनस करना है सभी में से, ठीक है। माइनस कर दीजिए, A हो गया, माइनस कर दीजिए M हो गया। L से पहले क्या आता है? K आता है, F आता है, ठीक है। ढूंढ लीजिए अपना ऑप्शन।
ढूंढ लीजिए अपना ऑप्शन, एफ के ए में पहला ऑप्शन राइट हो जाता है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्या दिया हुआ है, ठीक है, बड़ा चमकदार सवाल है आपके लिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे एक्स के एन एस है, ठीक है। ये किस प्रकार संबंधित है इससे, किससे, आप कहेंगे डब्ल्यू जे एम आर से, ठीक है। तो सीखने का वही तरीका है, कितने पे होता है, 24 के 11, एन 14, एस कहेंगे आप 19 पर, ठीक है। आर 18, एम कितने पर है, तो आप कहेंगे 13 पर, जे कितने पे है 10 पर, डब्ल्यू कितने पे 23 पर। क्या मिला आपको, आप तो अब समझ ही गए, एक एक ही माइनस हो रहा है इसमें भी। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में अपने कहीं आपको ऐसा मिलता है। एम में से अगर एक माइनस करेंगे क्या ए आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। बी में से एक माइनस करेंगे क्या डी आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। के में से एक माइनस करेंगे, के 11 पे होता है और आपका कितने पे होता है, तो आप कहेंगे 18 पे होता है, ठीक है। लेकिन ई 5 पे होता है, डी 4 पे होता है, क्या एक माइनस करके आपको मिला, आप कहेंगे मिला। ए में एक कितने पे, एक पे, और जेड 26 पे माइनस करके मिला, मिला। डी 4 पे होता है, सी 3 पे होता है, क्या आपको मिला आंसर, मिला। पी 20 पे होता है और एस आपका कितने पे 19 पे होता है, क्या आपको मिला, आप कहेंगे मिला, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। ये रहा आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। क्या कहा इसने, तो 49 का क्या हो गया, 49 का हो गया है 10, ठीक है। 81 का हो गया है 12, 64 का क्वेश्चन मार्क इसने पूछ लिया क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि 7 का कर देते हैं, क्या क्या कर दिया इसने, 7 का था ये वर्ग, 7 7 49, तो आपको मिला था कितना 7, अगर आप 7 में कितना जोड़े 3 जोड़ देते हैं आपको 10 मिल जाता है, ठीक है बच्चा। 81 के लिए आप बात करें तो 9 नाम 81 होता है, प्लस में कर दें 3, 10 11 12, क्या आपको मिला, आप कहेंगे मिल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 की तरफ, तो आप कहेंगे 8 8 64 होता है, जोड़ दीजिए कितना 3, कितना मिलेगा आपको, तो आप कहेंगे 9 10 11 मिलेगा, मुझे तो 11 मिलेगा, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन राइट हो जाता है। बच्चा बताइए कोई परेशानी आई, नहीं आएगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्या के बीच में है बच्चा, ठीक है। कैसे करेंगे इसमें, देखिए क्या दे रखा, 11 4 137 दे रखा, आप क्या पूरा तामझाम करके देखेंगे आप क्या करना है, तो चलिए देख लेते हैं, सीख लेते हैं। तो आप कहेंगे 2 का वर्ग कर दे, 11 का वर्ग कर देते हैं और कितने का, 4 का वर्ग करते हैं, ठीक है। तो 11 का वर्ग आप कहेंगे 121 हो गया, 4 का आप कहेंगे 4 चौक 16 हो गया बच्चा, ठीक है। टोटल जोड़ दीजिए कितना हो गया, तो आप कहेंगे 6 1 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 1 का 1 कितना 137 हो गया, आपको मिला इसका जवाब, ठीक है। अब तो आप समझ ही गए, सियाने बच्चे हैं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आप देख लेंगे कि कौन इसकी तरह कर रखा है, ठीक है। आ जाते हैं ए को देखते हैं क्या है, तो ए के लिए आपका दे रखा है क्या 10 है, तो आप 10 का वर्ग करेंगे और कितना है, तो 5 का वर्ग करेंगे, ठीक है। 10 का क्या आप कहेंगे 100 हो गया, 5 का क्या आप कहेंगे 25 हो गया, 55 25, दोनों को जोड़िए कितना 125 आया, क्या 125 है, आप कहेंगे नहीं 148 दे रखा है, तो ये आपका गलत हो गया। आ जाते हैं बी की तरफ, ठीक है। बी के लिए क्या है, तो आप कहेंगे 9 का वर्ग करना है, कितना हो गया 9 नाम 81 हो गया, 9 9 81, ठीक है। 8 का वर्ग करेंगे कितना हो गया, तो 8 8 64 हो गया बच्चा। आप इसको जोड़ेंगे कितना हो गया, कितना, तो आप कहेंगे ये हो गया आपका 5, आप कहेंगे 8 और 6 कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 14 हो गया, ठीक है। कितना, आप कहने वाले हैं 9 और 8 कितना आ गया 145, यानी कि इसका वर्ग दोनों का वर्ग जोड़ के क्या मिला, तो आप कहेंगे 41 मिला आपको, तो आप बी ऑप्शन को राइट करेंगे, ठीक है बच्चा। तो आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या दे रखा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित हैं या दी गई हैं जिस प्रकार समुच्चय में संख्या एक दूसरे से
संबंधित हैं क्या? तो आपका दे रखा है 9 7 और क्या है 79 दे रखा है। गड़बड़ है सवाल में, क्या है? तो आपने देखा, क्या देखा भाई, इन दोनों के साथ कुछ किया गया है तब इतनी बड़ी संख्या मिली है, ऐसा ही है ना। अच्छा, तो आप करेंगे कि एक बार इनका कर लेते हैं गुणा, ठीक है, एक बार इनका गुणा कर लेते हैं, क्या आएगा? तो आप कहेंगे 9 से 63 आ गया है, ठीक है बच्चा, प्लस फिर क्या है, तो एक बार इनको जोड़ लेते हैं, 9 और 7 कितना हो गया? आप कहेंगे 16 हो गया। कितना? तो 3 और 6 9, 7 6 और 1 7 कितना हो गया? 79। आप कहेंगे बिल्कुल मिल गया ये तो, यानी आपको मिल गया क्या? तरीका मिल गया कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चा, तो आ जाइए बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर। क्या किसको बढ़ा दें? तो आपने किया 15 का, यानी ए वाला, तो 15 को एक बार आप गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो आपने किया, आप करेंगे कितना आ जाएगा? तो 5 चौक 20, ये हो गया आपका 210। ठीक बच्चा, 210 हो गया, तो फिर आपको जोड़ना है, तो एक बार आपको ये जोड़नी भी है, तो 15 प्लस 14 कर देंगे, कितना हो गया? तो आप कहेंगे 5 4 9 हो गया और 2, ठीक है, लास्ट में आपको ये जोड़ना ही है, तो आप कहेंगे 9 3 और 2 239 हो गया। क्या ये राइट है? तो आप कहेंगे हाँ, आपका ए ऑप्शन ही राइट हो जाता है, सेम हो जाता है इस संख्या की तरह, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये तो आपका आज लास्ट सवाल था। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई भी बात आपको पूछनी है तो बेझिझक कमेंट करेंगे, जो भी आपको हमसे उम्मीदें हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होते, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।